स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्पीन्स। द प्रपोज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर टर्पीन हाइड्रोकार्बन वॉज अप्रूव्ड बाय द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है टर्पीन हाइड्रोकार्बन। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है ये केवल टर्पीन हाइड्रोकार्बन्स के लिए है, टर्पीन्स के ऑक्सीडेरिवेटिव कंपाउंड्स के लिए नहीं है। And it included simple acyclic, monocyclic and bicyclic terpene hydrocarbons. Acyclic and the dimethyl cyclohexane type of monocyclic compounds follow the IUPAC rule, and the remaining simple monocyclic and bicyclic hydrocarbons give 5 fundamental types of hydrocarbon or reductions, and these compounds follow the ACS nomenclature. And these are the 5 compounds which is formed after the reduction of simple terpenes hydrocarbons. यहाँ पे ये फर्स्ट जो कंपाउंड है ये आपका मेंथेन है और ये आपका एक सिंपल साइक्लोहेक्सेन टाइप का कंपाउंड है। तो इसको हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है और ये आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है उसकी नंबरिंग 1 कर दी है हमने, और जो आपका आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम उसकी नंबरिंग 4 है। तो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 इस तरीके से जाएंगे तो आप देखोगे ये क्लॉकवाइज पैटर्न में नंबरिंग हो रही है। और इस रिंग का नंबर आपका कंप्लीट हुआ है। फिर हम इन कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं। तो इसकी 7 है, इसकी 8, इसकी 9 और इसकी 10 है। दूसरा जो कंपाउंड है थूजेन है और एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और ये आपका 5+3 रिंग सिस्टम है। ठीक है, एक रिंग ये है और एक रिंग आपकी ये हो गई। तो यहाँ पे ये जो 2 कार्बन एटम है ये दोनों कार्बन एटम इन दोनों रिंग के कॉमन एटम है। तो इन दोनों में से एक कार्बन एटम में हम नंबरिंग करना, एक कार्बन एटम से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन एटम से नंबरिंग की जाती है और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो करता है। फिर यहाँ पे पहले आप जो लार्जर रिंग है उसकी नंबरिंग कंप्लीट करोगे, फिर आप स्मॉलर रिंग की नंबरिंग करते हैं। उसके बाद इन कार्बन एटम्स का 7 8 9 ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इसकी नंबरिंग की जाती है। फिर लास्ट में आपका ये मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट है आपका कैरिन, ये भी एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ये आपका 6+3 रिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे भी इस कार्बन एटम से नंबरिंग की जा रही है। ये 2 कार्बन एटम कॉमन है, इस कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट है और ये भी एक क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो करता है। फिर आपकी ये नंबरिंग है 7 8 9 देन 10। नेक्स्ट है आपका पाइनिन, ये भी एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ये आपका 6+4 सिस्टम है। तो यहाँ पे ये एटम और ये एटम दोनों रिंग के कॉमन एटम है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है आपकी और ये भी एक क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो करता है 6। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये ब्रिज्ड कार्बन एटम है, नया कार्बन एटम यहाँ पे ऐड हुआ है। तो फिर हम इसके बाद इस कार्बन एटम की नंबरिंग करते हैं, देन इस 2 कार्बन एटम्स की और फिर आपके लास्ट में इस मिथाइल ग्रुप की। नेक्स्ट है आपका बोर्नेन, ये भी आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। तो ये जो 2 कार्बन एटम है ये कॉमन कार्बन एटम है इन दोनों रिंग के। तो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की है इसकी और ये भी एक क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पे ये जब रिंग की नंबरिंग आपकी कंप्लीट होती है तो फिर हम इस ब्रिज्ड कार्बन एटम को नंबरिंग देते हैं और फिर इसकी नंबरिंग है 8 9 और देन ये 10, राइट। तो इस तरीके से आपको ऐसे कंपाउंड्स में या इनकी डेरिवेटिव्स जो हैं इनमें आप नंबरिंग दोगे और उसके बेसिस पे आप नॉमेनक्लेचर करोगे। इसके अलावा जो कैरिन, बोर्निन और जो पाइनिन जो कंपाउंड्स हैं, अगर उन कंपाउंड में मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, जैसे अभी आपने देखा था कि यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन था इसमें, यहाँ पे और इन कंपाउंड में यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है या इन ग्रुप्स पे, इन कार्बन एटम्स पे, तो ऐसे कंपाउंड्स में हम नॉर वर्ड को ऐड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया नॉर कैरिन, नॉर बोर्निन, नॉर पाइनिन। तो ये डिफाइन कर रहा है नॉन मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड टर्पीन्स, कैरिन, पाइनिन एंड बोर्निन को।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पीन से। तो ये आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसका कॉमन जो नेम है वो है पैरामेंथिन। तो इसकी नंबरिंग अभी हमने देखी थी। तो यहाँ पे को ये इस तरीके से, यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे को आपको लोअर साइड में लिखा हुआ है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे है। तो इसीलिए इसको हम पैरामिथाइल आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, ठीक है, या पैरामेंथिन बोलते हैं। अगर हम पैरामिथाइल आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो एक कॉमन नाम का इसका नेम हो गया है, बट इन ACS नॉमेनक्लेचर इसका जो रिकमेंडेड नेम है वो है आपका पैरामेंथिन। अगर ये कंपाउंड ये जो ग्रुप है, अगर ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है आपका पैरामेंथिन। ये कंपाउंड है, ये भी पैरामेंथिन कंपाउंड है, बट यहाँ पे कोई एक डबल बॉन्ड ऐड हो गया है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो सिंपली इस कंपाउंड का नाम आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में इन वर्ड जोड़ देते हो तो यहाँ पे भी हम जोड़ देंगे और इसका नाम हो जाएगा 1-पैरामेंथिन। अब अगर हम ये कंपाउंड देखते हैं तो यहाँ पे को 2 डबल बॉन्ड जुड़े हैं और इनकी पोजीशन आपकी 2 और 4 है और दोनों ही डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हैं। तो इसका सिंपली इसका नेम हो जाएगा 2,4-पैरामेंथाडाइईन। अब ये कंपाउंड देखिए, यहाँ पे को जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ऐसे बॉन्ड को हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं जो कि आपका रिंग से अटैच्ड होता है। तो ये आपका रिंग के जो कार्बन एटम है उससे भी जुड़ा हुआ है और जो रिंग के बाहर है उससे भी जुड़ा है। तो इसकी जो नंबरिंग थी, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, ठीक है, इसको नंबरिंग हम देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, फिर आपकी नंबरिंग आती है 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे को 2 आपका जो डबल बॉन्ड है इस फर्स्ट कार्बन रिंग के कार्बन एटम से भी जुड़ा है और इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन एटम से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस कार्बन एटम को भी डिफाइन करते हैं, इसकी पोजीशन भी डिफाइन करते हैं, और जो बाहर का ग्रुप है इसकी पोजीशन भी, बाहर का जो कार्बन एटम है उसकी पोजीशन भी डिफाइन करते हैं। और जब बाहर का कार्बन एटम भी साथ में होता है तो उसे हम विद इन ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का जो नाम हो जाता है वो होता है आपका 1,7-पैरामेंथिन। अब ये कंपाउंड देखिए, यहाँ पे को एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे भी इस कार्बन एटम से और इस कार्बन एटम से आपका डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तो हम सिंपली 1 लिखेंगे, बट इस डबल बॉन्ड के लिए इस कार्बन एटम को भी डिफाइन करेंगे 4 और इसके विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे 8। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा आपका 1,4,8-पैरामेंथाडाइईन। ये कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है वो केवल बाहर के जो कार्बन एटम है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन एटम है उससे जुड़ा हुआ है, ये कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग थी वो थी आपकी 8। तो यहाँ पे हम केवल इस कार्बन एटम की नंबर को ही शो करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंपली इसका नेम हो जाएगा 8-पैरामेंथिन। तो जब डबल बॉन्ड आपका इस पोजीशन पे आएगा या डबल बॉन्ड आपका इस पोजीशन पे आएगा, तभी हम दोनों ही कार्बन एटम्स की पोजीशन को डिफाइन करेंगे जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। नेक्स्ट कार्बन एटम, तो ये भी आपका एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ऐड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 1 पोजीशन है और ये आपकी 7 पोजीशन है और ये 8 पोजीशन है। तो यहाँ पे आप 7 को विद इन ब्रैकेट लिखोगे 1 के साथ और इसका नेम हो जाएगा आपका 1,7,8-पैरामेंथाडाइईन। अब नेक्स्ट ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे को इस कार्बन एटम की पोजीशन भी डिफाइन करेंगे, इस कार्बन एटम की पोजीशन भी डिफाइन करेंगे, इस कार्बन एटम की भी और इस कार्बन एटम की भी और इस कार्बन एटम की। तो इसका नेम हो जाएगा आपका 1,7,4,8-पैरामेंथाडाइईन।
अब हमारा नेक्स्ट है बाईसाइक्लिक टर्पीन्स। तो बाईसाइक्लिक टर्पीन्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 4 टाइप के आपके कंपाउंड्स हैं, थुजेन, कैरीन, पाइनिन एंड पोर्निन। ये हमारा थुजेन ग्रुप, जिसे हम बाईसाइक्लो 310 हेक्सेन टाइप भी बोलते हैं। इस कंपाउंड में 2 रिंग मौजूद है। ये एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं बाईसाइक्लो। अब यहाँ पे को अगर आप देख रहे हो, इस कंपाउंड में टोटल 6 कार्बन एटम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसका जो पेरेंट नेम है वो क्या हो गया आपका, हेक्सेन हो गया। अब विद इन ब्रैकेट हमने 310 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे को आप देख रहे हो कि 2 रिंग है, एक लार्ज रिंग है और एक स्मॉल रिंग है, और ये जो 1 और 5 कार्बन एटम है, ये दोनों ही कार्बन एटम इन दोनों ही रिंग में मौजूद है। ये दोनों ही कार्बन एटम कॉमन एटम हो गए दोनों रिंग के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इन 2 कार्बन एटम के अलावा लार्ज रिंग में कितने कार्बन एटम है। तो यहाँ पे को 3 कार्बन एटम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे को नंबर लिख दिया है 3। अब हम स्मॉल रिंग में देखेंगे, तो स्मॉल रिंग में कितना है, 1, तो यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया है 1। अब जो थर्ड जो ये डिजिट है, थर्ड जो नंबर है, ये नंबर इन 2 कार्बन एटम के बीच में कितने कार्बन एटम है उसको डिफाइन करता है। तो यहाँ पे को एक भी कार्बन एटम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे को 0 नंबर लिखा है। तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो गया बाईसाइक्लो 310 हेक्सेन। और इस कंपाउंड का नाम क्या है आपका, थुजेन है, अगर इस तरीके का कंपाउंड होगा तो, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपका कंपाउंड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, थुजेन ग्रुप का। तो यहाँ पे को अगर आप देखोगे तो ये जो कंपाउंड है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये थुजेन की तरह है, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ गया है। तो सिंपली जो यहाँ पे को जो नंबरिंग होती है वो इस यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये डबल बॉन्ड के यहाँ पे नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2-थुजीन। अब इसी तरीके से हम इस दूसरे कंपाउंड को देखते हैं। तो ये जैसे हमने मोनोसाइक्लिक टर्पीन्स में नंबरिंग की थी, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया था, तो ऐसे ही हम यहाँ पे को भी करेंगे। अगर यहाँ पे हम नंबरिंग डिफाइन करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के कार्बन एटम और जो आपका सब्स्टिट्यूशन है इस मिथाइलिन ग्रुप के कार्बन एटम के बीच में है। तो हम इसको भी इस नंबर को भी डिफाइन करेंगे और इस नंबर को भी डिफाइन करेंगे, जैसे हमने मोनोटर्पिनॉइड्स में किया था। तो इस कंपाउंड का आपका नाम हो जाएगा 4-10-थुजीन। अब हमारा ये नेक्स्ट कंपाउंड है। तो इस नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखोगे कि 2 डबल बॉन्ड मौजूद है, और एक रिंग के बाहर है और एक रिंग के अंदर है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे को इसकी नंबरिंग, इस कार्बन एटम की नंबरिंग हम डिफाइन करेंगे और इस कार्बन एटम की नंबरिंग डिफाइन करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3,7-थुजा-डाइईन। अब ये कंपाउंड आ गया बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड थुजेन कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिथाइल या आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये इसकी नेमिंग जो हम करेंगे ये बाईसाइक्लिक फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग हम यहाँ से देंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो यहाँ से कम नंबर पे आ रहा है। तो इस कंपाउंड का जो नेम हो जाएगा वो होगा आपका बाईसाइक्लो 310 हेक्स-2-ईन। अभी दूसरा कंपाउंड है, ये भी आपका थुजेन टाइप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे को मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अब यहाँ पे को इसका भी जो नंबरिंग है हम इसी तरीके से देंगे बाईसाइक्लिक फॉर्म में। अब हम यहाँ पे को देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है इसका नंबर किस साइड से, कैसे इसका नंबर लीस्ट नंबर हो, तो इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग 3 आएगी, बट हम यहाँ पे से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये नंबरिंग हो जाएगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा आपका 5-आइसोप्रोपाइल बाईसाइक्लो 310 हेक्स-2-ईन। अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप है कैरिन ग्रुप, जिसको हम बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन टाइप ग्रुप बोलते हैं। अब ये है आपके एग्जाम्पल, ये तो हमारा कैरिन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी है, ये भी है। तो अब हम यहाँ पे इस कंपाउंड को अगर हम देखते हैं तो इस कंपाउंड में कोई भी मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसीलिए इसका नेम क्या हो गया, नॉर कैरिन। जैसे हमने
अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि कैरिन के केस में, पाइनिन के केस में और बॉर्निन के केस में अगर नॉन मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है तो हम आगे से नॉर वर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका नेम, दूसरा जो नेम हो गया वो हो गया आपका नॉर कैरिन। और अगर बाईसाइक्लिक फॉर्म में हम इसका नेम लिखेंगे तो जाएगा बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो कार्बन एटम है वो 7 है, 6 यहाँ और एक 7 ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 410 लिखा हुआ है, तो जो लार्जर रिंग है यहाँ पे आपके कार्बन एटम कितने हैं, 4, ये 2 कॉमन एटम है, ठीक। ये जो स्मॉल रिंग है यहाँ पे को 1 है और इन 2 एटम्स के बीच में कोई भी कार्बन एटम नहीं है, तो इसका नेम हो गया बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन। अब ये कंपाउंड हो गया, इसका नेम हम उसी तरीके से देंगे, बाईसाइक्लिक फॉर्म में भी दे सकते हैं और दूसरा हम नॉर कैरिन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका जो नंबरिंग होगी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ से हमारा लीस्ट नंबर पे आएगा और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 नॉर कैरिन। और ये बाईसाइक्लिक फॉर्म में बाईसाइक्लो 410 हेप्ट 2ईन, सिंपल है ये। नेक्स्ट ये हो गया कंपाउंड, तो ये कंपाउंड हमारा कैरिन हो गया। और यहाँ पे को हम नंबरिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कैरिन। और इसके अलावा अगर हम इसको बाईसाइक्लिक फॉर्म में भी लिखेंगे तो ये ना, एक सेकेंड, तो बाईसाइक्लिक फॉर्म में अगर हम इसे लिख रहे हैं तो इस तरीके से हो गया आपका 6 7। तो अगर हम इसको बाईसाइक्लिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हो गया आपका 377 ट्राईमिथाइल बाईसाइक्लो 410 हेप्ट 2ईन या 2 कैरिन। अब नेक्स्ट आपका कंपाउंड ये हो गया है आपका। तो यहाँ पे को इस कंपाउंड का नेम भी हम 2 तरीके से दे सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको कैरिन के फॉर्म में लिखूं तो पहले हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर हम इसको कैरिन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 10 कैरिन, ठीक है। अब अगर आप इसको बाईसाइक्लिक फॉर्म में लिखोगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे को अगर हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, एक तो 7 पे आपका डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन है और 3 पे मिथाइलिन है, तो यहाँ पे इसका नेम हो जाएगा 7 डाइमिथाइल 3 मिथाइलिन बाईसाइक्लो 410 हेप्टेन। तो अगर हम बाईसाइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम हेप्टेन लिखेंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के बाहर है और इसको हमने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइलिन। और अगर हम इसे कैरिन के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम 310 कैरिन लिखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका पाइनिन ग्रुप, जिसको हम बाईसाइक्लो 311 हेप्टेन टाइप ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल, ये पाइनिन है आपका और ये आपका नॉर पाइनिन है, ये भी आपका नॉन मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है क्योंकि। तो यहाँ पे को अगर बाईसाइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे बाईसाइक्लो 311 हेप्टेन। अब यहाँ पे को लास्ट जो नंबर है वो 1 हो गया है, क्योंकि जो 2 कॉमन एटम है इनके बीच में आपका एक कार्बन एटम जुड़ गया है, ठीक है। तो ये आपकी इस लार्ज रिंग है, तो यहाँ पे को 3 एटम है, स्मॉल रिंग में ये 1 एटम है और इन 2 एटम्स के बीच में आपकी एक एटम मौजूद है, तो इसलिए इसका नेम हो गया बाईसाइक्लो 311 हेप्टेन। तो ये है आपका नॉर पाइनिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसका जो नेम होगा, एक तो नेम होगा आपका नॉर पाइनिन या इसको 2 नॉर पाइनिन भी लिख सकते हैं, और दूसरा नेम होगा इसका बाईसाइक्लो 311 हेप्ट 2ईन, ठीक है। तो यहाँ पे हेप्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे को कार्बन एटम कितने हो गए, 7। नेक्स्ट ये कंपाउंड है आपका, तो इस कंपाउंड का नेम भी हम नॉर पाइनेन के फॉर्म में ही लिखेंगे, बट यहाँ पे को आपका
सब्स्टिट्यूशन हो गया है। तो नंबरिंग अगर हम यहाँ पे इसे देंगे तो इस तरीके से आप इसे नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे को 6 पोजीशन पे हम इस सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे और इस कंपाउंड का आपका नेम हो जाएगा 6,6 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 3,1,1 हेप्टेन या 6,6 डाइमिथाइल नॉरपाइनिन। नेक्स्ट कंपाउंड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे को अब एक्सोसाइक्लिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे को नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे को हम सेकंड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड डिफाइन करेंगे, 10th पोजीशन पे भी डिफाइन करेंगे। तो इसका नेम हो जाएगा 2,10 पाइनिन, ठीक है। और अगर हम बाइसाइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो बाइसाइक्लिक फॉर्म में हम इस 6th पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन डिफाइन कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन शो कर देंगे। तो यहाँ पे हम 6,6 डाइमिथाइल लिख लेंगे और यहाँ पे हम 2 मिथाइलिन लिख लेंगे और इसका नेम हम कर लेंगे 6,6 डाइमिथाइल 2 मिथाइलिन बाइसाइक्लो 3,1,1 हेप्टेन। नेक्स्ट आपका ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे को भी आपका जो डबल बॉन्ड है वो एक 3rd पोजीशन पे आ गया है, सेकंड एंड 10th पोजीशन पे है। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो जाएगा आपका 2,10,3 पाइना डाइइन। और उसी तरीके से आप बाइसाइक्लिक फॉर्म में भी इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट है बोर्निन ग्रुप, जिसको हम बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन टाइप भी बोलते हैं। ये आपका नॉर बोर्निन का स्ट्रक्चर है और ये आपका बोर्निन का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका नॉर बोर्निन कंपाउंड हो गया है क्योंकि यहाँ पे कोई मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो सेकंड पोजीशन पे आपका यहाँ पे कोई मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2,7,7 ट्राइमिथाइल नॉर बोर्निन, ठीक है। यहाँ पे भी आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि सेकंड आपका ये कंपाउंड है, ये आपका एक बोर्निन है। अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ गया तो सेकंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड का नेम हो गया 2 बोर्निन। तो इस तरीके से इन कंपाउंड को बाइसाइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों ही कंपाउंड्स को, जैसे आपने प्रीवियस कंपाउंड्स को लिखा था तो इसी तरीके से इन कंपाउंड्स को भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।